हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या सभी को, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 2019 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को लाया गया है। और इस वीडियो का लाने का मुख्य मकसद मेरा यही है कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से कराई जा सके। तो सबसे पहले, क्या आपके सभी मित्र आ चुके हैं? अगर नहीं आए तो आप लोग फटाफट से उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग आ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोगों की प्रैक्टिस कराई जा सके अच्छे से। तो चलिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या कीजिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग जो है वो प्लेलिस्ट बन गया है। आप वहां से मेरी सारी वीडियोज को देख सकते हैं और सही वीडियोज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। या यहाँ पे आई बटन भी आपको दिखेगा, यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, देखिए आपके एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन जो होते हैं आपको बनाने होते हैं। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 का सेट है, 2019 में 50 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे और 50 में 50 का जवाब देना रहता था। बट अब आपके एग्जाम में ऐसा नहीं है, अब आपको 60 क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2019 में सभी क्वेश्चंस को पूछा गया है। अगर आपके पास 2019 का क्वेश्चन बैंक होगा तो आप खोल कर देख सकते हैं, सभी क्वेश्चंस उसी से आपके रहेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम के लिए भी और आपके लिए भी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो फटाफट से जिनको पता है कमेंट करते चलिए। बिल्कुल सही ऑप्शन भी, जिनका बहुत अच्छी गजब की तैयारी, ऑप्शन भी मानवाधिकार। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मानवाधिकार, बिल्कुल सही, ऑप्शन भी द राइट आंसर। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सभी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ कराऊंगा, ताकि आप लोगों की 1 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स 5 मार्क्स सभी तरह के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट आपको मिलता रहे और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर रहे। तो चलिए, अब सभी लोग आ चुके होंगे तो शुरू किया जाता है सेशन को अच्छे से। तो चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, मानवाधिकार। मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। ये जो आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है दोस्तों? ये संस्था बनाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाना, भेदभाव को मिटाना, शोध एवं प्रतिरोध करने के लिए हर तरह के मानवाधिकार के लिए लड़ना। ये बताता है कि शोध और प्रतिरोध मतलब विरोध विरोध करने के लिए क्या होता है, तो हर तरह से लड़ना, ये सिखलाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो स्थापना हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। तो आप लोग इस तरह से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंसेप्ट के साथ याद रखेंगे। माना कि आपके बुक में भी ये क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन आप यहाँ पर अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वहां पर आप जाकर जब देखिएगा तो आपके सभी क्वेश्चन लगेंगे कि हाँ हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से पूछ चुके हैं, आपके पास अच्छे कंसेप्ट में दे रहा हूँ। तो चलिए, आपका सेकंड क्वेश्चन है, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? और मैं आपको फिर से बता दूं 2019 में इन सभी क्वेश्चंस को पूछा गया दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आपके पास ऑप्शन है परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया उल हक, अयूब खान, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से चलिए आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर, सभी का रहा है ऑप्शन सी। तो चलिए, कैप्टन सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही अयूब खान आपका सही आंसर है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। अयूब खान बहुत अच्छी, अयूब खान जिनका बहुत अच्छा। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? याद रखिएगा अयूब खान। देखिए, सभी क्वेश्चंस आपको आज 100 में 100 याद होने चाहिए, 100 में 100% आपको याद हो जाने चाहिए। और ऐसा नहीं रहना चाहिए कि 2019 से अगर आपका कोई भी पूछे, कभी भी पूछे तो आपको बता देना है। आज 100 में 100 याद करना है, सब्जेक्ट वो चैप्टर वाइज नहीं कि 80% याद करना है, आज 100 में 100% आपको याद करके जाना है। तो चलिए सभी लोग बोलिए, 100 में 100% याद हो जाएगा कि नहीं? सभी लोगों का याद होना है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये ताशकंद समझौता है दोस्तों, ये टर्म्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ताशकंद समझौता, जो यह समझौता हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान जो हुए थे 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता जो हुआ था सोवियत संघ में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? क्या गजब का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आना चाहिए आंसर। थर्ड का राइट आंसर फटाफट से आप लोग कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। चलिए फटाफट से कमेंट करते चलिए। तो 3 का सी सी सी, अरे भाई सी का तो लाइन लग चुका है, सी बिल्कुल सही। 1962 इसमें याद होगा, 62 की लड़ाई। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 62 की लड़ाई, 1962 की लड़ाई, याद रखिएगा। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जो लड़ाई हुआ था आपका 20 से 21 अक्टूबर, नहीं 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 तक ये चला था। तो आप लोग याद रखेंगे इसकी मतलब लड़ाई का ये डेट है। भारत चीन युद्ध याद रखना है, जिनको नहीं आता 1962 आप लोग याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशें को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन है बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। तो क्या होगा? चलिए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? फटाफट से, क्या गजब का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल क्लैपिंग, बिल्कुल सही। 4 का राइट आंसर, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो मैं तो हम क्लैपिंग करने का मन करा है दोस्तों। ऑप्शन है जिनका बीपी सिंह, बहुत अच्छा, गजब साथियों, गजब की तैयारी है आप लोगों की। इसी तरह से आप लोग तैयारी को करते रहिए, मैं गारंटी देता हूं आप लोगों का नंबर बहुत अच्छा आने वाला है, मार्क्स आपका बहुत अच्छा आने वाला है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा आने वाला है। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? ऑप्शन इज द राइट आंसर बीपी सिंह। याद हो गया सभी को? 100 में 100% याद हो गया। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, तो याद रखना है बीपी सिंह। इस तरह से आप लोग को याद रखना है। तो 7 अगस्त 1990 को याद रखिएगा, 7 अगस्त 1990 को, 1 मिनट, हाँ 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान संसद में किया था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे 5 का आपका सही आंसर होने वाला है। कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो हुआ था आपका, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आपका नहीं है, 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1907 इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष? देखिए 2019 में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, उसमें ऑप्शन भी आपका यही था, ठीक है, ऑप्शन पे था। बहुत बच्चे आप लोग 1969 कर रहे हैं, बहुत बच्चे 1970, 1971, तो नहीं, इसका 1907 से जाएगा। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में आप लोग याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था गर्म दल और नरम दल में हुआ था, आप लोग याद रखेंगे। और गर्म दल में आते थे लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये उधर के पक्षधर थे, जबकि अधिवेशन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना गया था, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आती है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आती है? क्या मेरी मेहनत सार्थक जा रही है? मैं जो मेहनत करता हूं आप लोगों को उससे फायदा होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। मैं जो मेहनत करता हूं उससे आप लोगों को फायदा हो रहा है? आप लोग भी मेहनत करते हैं मेरे साथ, आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं मेरे साथ, हर पर डे आप लोग 7 बजे हम मेरे साथ जुड़ते हैं, तो इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और दोस्तों इसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं आपको अच्छे से मतलब बता रहा हूँ कि आपका जो होगा तैयारी बहुत अच्छा होने वाला है। तो फटाफट से आप लोग बता दीजिए, क्या मेरा मेहनत सार्थक जा रहा है? क्या मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को मतलब फायदा पहुंचा रहा है? तो चलिए इससे जो होता है ना आप लोग के कमेंट से हमें बहुत ज्यादा मतलब जो होता है उत्साह मिलता है, बहुत ज्यादा हमें एनर्जी मिलता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया है। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा 6 का आपका राइट आंसर होने वाला है। फटाफट से आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बिल्कुल आप ही लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। 1951 में भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, और भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुई थी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में थे, और इन्होंने ही भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को संसद में 8 दिसंबर 1951 को रखा था। आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो मैं आप लोगों का जो होता है स्टूडेंट के तरीके से ही मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आई एम नॉट योर टीचर, यस मैं भी तो पढ़ा रहा हूं तो टीचर हूं, बट आई एम अ स्टूडेंट। सो आप लोग भी मेरी बातों को फॉलो कीजिए, मैं आप लोगों को मतलब बोलता हूं जो बातों को फॉलो कीजिए आप लोग, आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जय जवान जय किसान किसका नारा था? जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो क्या क्वेश्चन है सर, क्या क्वेश्चन है सर? चलिए बताइए सर, लोग आप लोग बताइए, सभी लोग मेरे सभी टीचर लोग बताइए, जय जवान जय किसान
इसका नारा किसने दिया था? चलिए फटाफट से बताइए। ओहो, क्या बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया था 2019 में, बहुत ही जबरदस्त आप लोग का आंसर आ रहा है। ऑप्शन है गजब, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन है जिनका जिनका है, एक क्लैपिंग आपके लिए। चलिए, तो जय जवान जय किसान किसका नारा था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। याद रखेंगे आप लोग, मजा आ रहा है सभी को पढ़ने में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आप सभी लोग लगते हैं आ गए हैं चैनल पे। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे, आपके अपने चैनल पर स्वागत है आप सभी का। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है, तो आंसर भी आपको ही देना होगा। मेरे सामने आंसर को लाइए। ऑप्शंस आपके सामने मैंने दे दिया है, अब आपको आंसर आप मेरे सामने लाना है। तो बिल्कुल सही, बहुत जो फटाफट से सबसे पहले आंसर देते हैं, गजब आपका, मतलब आप में एक तरह से उत्साह है, लगता है कि आप अभी सभी क्वेश्चंस को, सभी बुक को पढ़ चुके हैं जी। तो इस तरह से आपका जो तैयारी रहेगा तो बहुत अच्छा करने वाली हैं आप। चलिए, तो 8 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 8 का राइट आंसर, ऑप्शन बी आप ही का राइट आंसर वगैरह आप ही लोगों ने 1971 कमेंट किया, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से सभी क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रह सकता है। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? गजब का क्वेश्चन। ऑप्शन है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, आई.के. गुजराल, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। आपने सुना होगा ये प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए, प्रैक्टिस कीजिए परफेक्ट बनिए। मेरे साथ पर डे आप लोग 7 बजे आइए प्रैक्टिस क्लासेस में, पर डे 7 बजे आइए प्रैक्टिस क्लासेस में। और आप लोग की जो होगी सुबह की क्लासेस जो चलाई जाती है चैप्टर वाइज, वो मैं सुबह चलाऊंगा 8 बजे। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस क्लास में पर डे जुड़िए। और हाँ, हर संडे को आप लोग 7 बजे टेस्ट देने के लिए जुड़ेंगे। संडे को आप लोग मेरे साथ टेस्ट देने के लिए जुड़ेंगे 7 बजे, और पर डे मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए जुड़ेंगे, क्योंकि अब आप लोग की प्रैक्टिस क्लासेस शुरू हो चुकी है। हम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज लगातार चलाएंगे। टेस्ट सीरीज में हम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो अभी सप्ताह में 1 दिन टेस्ट सीरीज में लाऊंगा केवल संडे को। लेकिन जब आप लोग की जो प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं पर डे आप लोग की टेस्ट सीरीज लाऊंगा, पर डे टेस्ट सीरीज आ जाएगा। एग्जाम इस तरह से हम लोग को एग्जाम में जाना है, एकदम प्रिपेयर होकर जाना है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित? तो याद रखिएगा 9 का आपका सही आंसर ऑप्शन बिल्कुल सही, ऑप्शन बी राइट आंसर, इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, ये 20 सूत्री जो कार्यक्रम था ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। और मैं बता दूं इंदिरा गांधी के मतलब किस समय में, तो 1975 आप लोग याद रखिएगा, 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए मैं वो बातें ज्यादा करता हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों को कंसेप्ट भी अच्छा देता हूँ। क्या मेरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है? फटाफट से एक कमेंट आप लोग मेरे लिए, मेरा कंसेप्ट आप लोग को अच्छा लगता है? क्या आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए ना? बहुत से बच्चे कहते हैं जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए, जल्दी करके आप जाइए, कहाँ पढ़िए, अभी आपको पढ़ने के लिए समय दिया गया तो पढ़िए अच्छे से। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? अरे ऐसे भी तो आप लोग इंटरनेट पर डलाते हैं जी, तो उसको आप लोग भर दिन आप लोग वीडियोस देखकर खत्म करते हैं। इससे अच्छा है कि आप यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फायदा मिलने वाला है। तो जल्दी करने की बात क्या है, सभी लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस आपके सामने, इस्लामाबाद, नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका। चलिए क्या होगा राइट आंसर? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका 10 का राइट आंसर सी आ रहा है, 10 का सही आंसर सी आ रहा है, काठमांडू। सही, सी वाले बहुत गजब की तैयारी आप लोग की है, बहुत अच्छी तैयारी। तो 10 याद रखिएगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में। मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसलिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको आपकी जो हो सके पूरी की पूरी। जब 2019 का सेट खोले या कोई आपको 2019 का प्रिंट करके दे दे कि भाई अब तुम इसको बनाओ, 2019 में तुम्हारा कितना मार्क्स आता, तो भाई 100 में 100 आता, 100 में 100 आता, क्योंकि मेरी तैयारी हो चुकी है, मेरी तैयारी अच्छे से हो चुकी है। चलिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है काठमांडू। मैं आपको बता दूं सार्क के बारे में, मैंने सार्क के बारे में बहुत अच्छी जानकारी अपने प्रीवियस वीडियो में दे रखी है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को देखिए। सीटीयूट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, आपका 2 ध्रुवीयता का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, तो आप सभी वीडियोस को देख लीजिए ना, उसी से क्वेश्चन को यहाँ लाया जाता है और सभी क्वेश्चन आपके उसी से पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सार्क एक साउथ एशिया का अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो गठन हुआ था आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ देता है, सार्क का गठन कब हुआ था। इस वीडियो में एक क्वेश्चन है, मैंने देखा है क्वेश्चन है 8 दिसंबर 1985 को जो हुआ था वो सार्क का गठन हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सार्क के मेंबर्स जो की संख्या कितनी है?
तो आप लोग को पता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। मैंने आप लोगों को बताया बहुत बार, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में, लेकिन कह रहा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? याद रखेंगे सभी लोग। तो 11 का आपका सही आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए द राइट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, सब्जेक्टिव की आप लोग की क्लासेस में जल्द ही लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग मतलब टेंशन मत लीजिए, तैयारी हो जाएगी अच्छे से। 12, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो चलिए, जो लोग बिहार से जुड़े हैं, हम लोग बिहार से जुड़े हैं, तो आंसर इसका राइट आंसर फटाफट से आना चाहिए। कौन कौन सुचेता कृपाल डाल रहा है? बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, राबड़ी देवी, बिल्कुल सही, राबड़ी देवी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से थर्ड का सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 11 सितंबर 2001 को। याद रखिएगा, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आपका हुआ था हमला किया गया था, जिसको आप 9/11 के नाम से जाना करते हैं। आज मेरा जो डेट है वो 2 सितंबर है। आज हम लोग 2 सितंबर के दिन इस क्लास को कर रहे हैं, और बस आज के मात्र 7 दिन बाद, मतलब कितने दिन बाद, 11 सितंबर को ना, तो आज से 9 दिन बाद जो होने वाला है आपका, यही 9 दिन बाद 2001 में जो हुआ था 11 सितंबर को, वो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे, जो हुआ था जो अलकायदा होता है, अलकायदा द्वारा जो हुआ था आत्मघाती हमला किया गया था। किस दिन? तो भोर में। भोर मतलब कहने का मतलब समझते हैं सभी लोग, सुबह का समय को भोर हम लोग कहते हैं। तो उस दिन सुबह सवेरे 19 अलकायदा आतंकवादियों ने जो हुआ था 4 वाणिज्यिक यात्री जेट वायुयानों का अपहरण कर लिया था और वहां पे हमला किया था। तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व महिला दिवस कब मनाया था? अरे भाई, यहाँ पे लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है और लड़कियां ही हमारे चैनल के टॉपर है। इस बार लड़कियां ही हमारे चैनल की टॉपर बनी है। तो आप लोग देख सकते हैं 98% इज नॉट मिनिमम मार्क्स, 98% इज आउटस्टैंडिंग मार्क्स, वेरी फेवरेबल मार्क्स। बहुत अच्छा, गजब का मार्क्स था, मैं देखकर बहुत खुश हो गया था। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता? तो याद रखेंगे आप लोग 8 मार्च, जिनका है ऑप्शन भी बहुत अच्छा साथियों, 8 मार्च इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? याद रखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? बिल्कुल 15 का राइट आंसर ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। चलिए फटाफट से आप लोग, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत ही उत्साह के साथ सभी क्वेश्चंस को कीजिए। मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, तो आज हम लोग बहुत उत्साह के साथ सभी क्वेश्चंस को करेंगे, फुल्ली एक्साइटमेंट के साथ करेंगे। एक्साइट हुए अपने अंदर एक एक्साइटमेंट लाइए, आप अपने आप को बहुत ज्यादा हैप्पी कीजिए। हैप्पी के साथ आप लोग क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए, आपको बहुत ज्यादा याद रहने वाला है। तो 16 आप याद रखें, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 35 वर्ष। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 35 वर्ष, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? जब मैं आप लोगों से मतलब सिंपल वे में बात करता हूँ, जैसे हम अभी जैसे बात कर रहा हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, तो कौन सा आपको अच्छा लगता है? चलिए तो आप लोग बताइएगा, उसी तरह से आप लोग मैं कराऊंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है, बिल्कुल सही, 1953। जिनका 1956 है बिल्कुल गलत है। राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुई थी आपका 1953 में हुई थी। राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन किया था। SRC याद रखेंगे, स्टेट, आप लोग समझ ही रहे हैं। 18 है 1974 की रेल हड़ताल का नेता कौन था? बहुत ही आज तक का जो हुआ है वो सबसे बड़ी रेल हड़ताल यही थी। 1974 की जो रेल हड़ताल थी, 8 मई 1974 को ये रेल हड़ताल हुई थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं अच्छी खासी इंफॉर्मेशन, 8 मई 1974 को इस रेल हड़ताल हुई थी, और इस रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपके सामने, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर
बिल्कुल 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 सही आंसर, जॉर्ज फर्नांडिस, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर। बहुत अच्छा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में? हमारे भारत में भाई अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। चलिए कहां पे है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र? भारत के बारे में मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल सी द राइट आंसर, स्विट्जरलैंड। बहुत अच्छा, गजब। स्विट्जरलैंड में जो है अप्रत्यक्ष नहीं, सॉरी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, याद रखेंगे आप लोग। और यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है अंग्रेजी में। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आप लोग खुद से जोड़िए ना, आप लोग जाते हैं वोट देने, वोट देने कौन कौन बच्चे गए हैं इसमें से? वोट देने इसमें से कौन कौन से बच्चे गए हैं? तो जिनका वो एज जो हो चुका होगा सर्टिफिकेट के अनुसार, आपका 18 वर्ष हो चुका है, 18 वर्ष से अबव हो चुका है, 18 वर्ष में आपको मतलब चल गए होंगे, तो आप लोग क्या हो सकते हैं, तो अपना वोट डाल सकते हैं, वोट दे सकते हैं। चलिए आप लोग याद रखेंगे 18 वर्ष, सी याद कर रखना, आप लोग को याद ही था। चलिए बहुत, आप लोग तो पहले से ही समझदार हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? देखिए दोस्तों, आप लोग चाहें तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने से इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर लाने का मुख्य मकसद यही रहता है कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस में करा सकूं, ताकि आप लोग अच्छे से इसकी मतलब आप लोग किसी कंसेप्ट को भूले ना, आप लोग को याद रह जाए अच्छे से। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो याद रखेंगे आप लोग 5 जून 1974 को जेपी ने, जेपी कहने का मतलब जयप्रकाश नारायण ने यह नारा दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके खिलाफ में? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इंदिरा गांधी के खिलाफ में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। और दोस्तों आप लोग फी के तौर पे, आप लोग को जैसा मैंने बताया है, फी के तौर पे प्लीज आप लोग 2 शेयर जरूर किया कीजिए। आप लोग के शेयर से ही मतलब हमें उत्साह आता है, मुझे अच्छा लगता है आप लोग का शेयर, नहीं आप लोग शेयर करते हैं तो हमें भी कुछ फायदा हो जाता है, तो आप लोग प्लीज शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? याद रखेंगे 22 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए द राइट आंसर, अमेरिका। सभी को याद था बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सभी को क्वेश्चन क्लियर दिखाई दे रहा है कि और जूम किया जाए? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया था? उम्मीद करता हूं कि सभी को दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप लोग 360 पी में कीजिए, आपके पास ऑप्शन है 360 पी में कीजिए, क्लियर दिखाई देगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था दोस्तों? याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे बिल्कुल 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? याद रखेंगे आप लोग, आपके पास ऑप्शन है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार कहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? फटाफट, वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? पर डे आप लोग 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं और सुबह में आप लोग पढ़ेंगे भी, तो मतलब इतना कम नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में उड़ा देंगे, सब्जेक्टिव में भी स्ट्रॉन्ग मैं करूंगा आप लोगों को। वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वारसा संधि। चलिए 25 का आप लोग सही आंसर आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन इज द राइट आंसर, सोवियत संघ का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट में इस क्वेश्चन को देखा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरे वीडियोस को, सारे वीडियोस को फॉलो करेंगे उनको फटाफट से याद होगा और उनको अभी तक याद होगा कि इसका जो स्थापना हुआ था बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, और कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस आपके सामने, तो 27 का सही आंसर, 27 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी द राइट आंसर। 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी, 1991 ईस्वी में हुई थी, और नरसिंह राव की सरकार ने ये जो अर्थव्यवस्था को हुई थी, आर्थिक नीति को एक नई जो थी दिशा प्रदान की थी, तो आप लोग याद रखेंगे नरसिंह राव की सरकार ने, नरसिंह राव थे उस समय के हमारे यहाँ के सरकार उनकी चल रही थी। चलिए 1 मिनट, 29 कलर थोड़ा सा चेंज कर, सभी लोग अच्छे से देखेंगे सही वीडियोस को, क्योंकि सही वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रहा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 29 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 था, 1956 से 1961 याद रखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म्स आपके लिए है कि ये पंचवर्षीय योजना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप लोग याद ही रखेंगे। और इस योजना, ये जो योजना चला था 1956 से 1961 तक। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और इस पर क्या होता था, तो हाँ, औद्योगिक घरेलू उत्पाद को ये द्वितीय योजना में प्रोत्साहित किया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? याद रखेंगे आप लोग। 30 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1952 ईस्वी। सभी को याद रखना है, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 अगस्त 1952 को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। हमारा अगला प्रश्न हुआ जो 31 है, पंचशील समझौता। देखिए इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, आप इसे हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पंचशील समझौता को आप अच्छे से पढ़िएगा तो समझिए। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपको याद रखना है, ये जो पंचशील समझौता था आपका 31 का सही आंसर ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप लोग याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यानी जिनका जिनका ऑप्शन है बहुत अच्छा, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और कहां में हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, अमेरिका के जो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को है वहां में हुई थी। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं, मैंने आपको बता दिया, इनमें से कोई नहीं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। देखिए वित्तीय वर्ष होता है तो आप लोग न्यूज में भी अक्सर सुना करते होंगे कि 1 अप्रैल से हमारा नया जो होगा वो नया वित्तीय वर्ष लागू होगा, नया जो होगा आप लोग का बजट पेश होगा। इस तरह से आप लोग सभी लोग सुनते हैं। तो आप लोग सभी लोग सबसे पहले हमें बताइए, इसका आंसर बताने से पहले 1 मिनट कमेंट स्टॉप कमेंट, सभी लोग कमेंट करना स्टॉप कीजिए। रुकिए सभी लोग, रुक जाइए। चलिए, तो भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? फटाफट सभी लोग करेंगे। भारत का पहला बजट कब पेश हुआ था? याद रखिएगा सभी लोग, 7 अप्रैल 1860 को भारत का पहला बजट पेश किया गया था। बहुत अच्छा। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वो आपका वित्तीय वर्ष होता है। यानी ऑप्शन सी जिनका बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 35, जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो 35 का सही आंसर बिल्कुल सही, जिनका सी है मोरारजी देसाई, बहुत सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो याद रखेगा आप लोगों का 36 का भी सही आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन सी द राइट आंसर। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और जो बच्चे चैनल पे नए होंगे प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग नए हैं फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिए। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा 37 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, हेग में। एक नाम है दोस्तों नीदरलैंड, शांति पैलेस के साथ, शांति पैलेस नीदरलैंड, हेग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, AIADM, अच्छे से देखिए, AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? मतलब इसका आप लोग फुल फॉर्म समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। बहुत गजब का नाम है, सुनिए, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ये लोकप्रिय नेता है कहाँ का? तो तमिलनाडु और पांडुचेरी का। याद रखिएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य? अभी कितने राज्य हैं दोस्तों? भारत में कुल कितने राज्य हैं? डी वाला बिल्कुल गलत है, 29 नहीं, 28 इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। भारत में भी कुल 28 राज्य हैं, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, 29 कुछ दिन पहले था, 28 अब हो चुका है, याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन है,
40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो सी द राइट आंसर बहुदलीय व्यवस्था। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बहुदलीय व्यवस्था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41, भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 42 और केवल 8 क्वेश्चन सब रहे हैं आपके सामने। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया था। कब लगाया गया था दोस्तों? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो आप लोग 42 का राइट आंसर याद रख लीजिएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर 1975 ईस्वी में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 25 जून 1975 को यह घोषित किया गया था कि भारत में जो हो गया राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था। और कितने दिनों तक चला था? तो 21 महीनों तक चला था। यह आपातकाल 21 महीनों तक चला था। 25 जून 2020 को इस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की 45वां वर्षगांठ गुजर रहा। हाँ, ये 2020 आया तो 45वां हुआ ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देशों, गुट निरपेक्ष का मतलब आप लोग समझते हैं, सभी लोग समझते हैं, मतलब विश्व शांति और सहयोग संवर्धन संबंधी घोषणा पत्र जारी होता है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो बेलग्रेड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। यूगोस्लाविया, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति सुकुर्नो, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वाबे एनक्रुमा जैसे नेताओं ने भाग लिया था इसमें बेलग्रेड में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षेस यानी सार्क। सार्क समझते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन। तो सभी लोग चलिए, तो दक्षेस जो है कि स्थापना कब हुई थी? तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? फटाफट से आप लोग का राइट आंसर आना चाहिए। तो जिनका जिनका ऑप्शन है बिल्कुल सही, सरदार पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो चलिए आप लोग फटाफट से इसका आंसर कमेंट करते चलिए, फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का। चलिए तो मैं आपको बता दूं कि जो आपातकाल जो होते हैं उस भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल लगाने की जो व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जबकि अनुच्छेद 356 के तहत आप लोगों का जो होता है वो राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल कराया, तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन, याद रखिएगा इसमें ऑप्शन सही नहीं, यानी अनुच्छेद 352 इसको कर लीजिए, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अनुच्छेद 352 जो होगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 याद रखेंगे। और 356 के तहत राज्यों में लगाया जाता है आपातकाल। जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी नहीं करा, जनता पार्टी करा। तो जनता पार्टी की स्थापना दोस्तों ऑप्शन ए द राइट आंसर 1977 में हुई थी, याद रखिएगा आप लोग, जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद क्या होता है सभी को पता है? क्षेत्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है और अपनी पृथकता को बनाए रखने का प्रयास करता है। कहने का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, एक ऐसी विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र में संबंधित होती है, जैसे कि धार्मिक हो गया, आपका आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक हो गया, इस सभी कारणों से जो होता है वो जूझता है। ये जूझकर यही क्षेत्रवाद का जो होता है एक नेतृत्व कैसे कहते हैं, मेरा क्षेत्र है, तुम्हारा क्षेत्र है, हिंदू का अलग क्षेत्र है, मुस्लिम का अलग क्षेत्र है, इसी को आप लोग क्षेत्रवाद कह सकते हैं। तो क्षेत्रवाद का कुपरिणाम यही कि अपने क्षेत्र से केवल लोग लगाव रखते हैं, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, क्षेत्र अपने क्षेत्र से लगाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ दोस्तों? क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? फटाफट से आप लोग करेंगे तो 49 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए फटाफट 49 का सी द राइट आंसर बिल्कुल सही। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो ऑप्शन 1962 ईस्वी राइट आंसर। 16 अक्टूबर 1962 से 28 अक्टूबर 1962 के जो क्यूबा संकट चला था, और क्यूबा संकट जो लागू हुआ था 1962 ईस्वी में इसको उत्पन्न हुआ था। और क्यूबाई मिसाइल संकट जो हुआ था शीत युद्ध के दौरान अक्टूबर 1962 में सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक टकराव था। बहुत अच्छी टकराव था, बहुत सुंदर टकराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोग कमेंट में करते चलो। अब मैं भी थोड़ा एनर्जी लेता हूं। चलिए
निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो आप लोग याद रखिएगा 50 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, याद रखिएगा आप लोग। ये सभी लोग जो है ये पर्यावरणविद हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज्यादा नहीं तो कम से कम तो आप लोगों को 80% समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलेंगे हम लोग कल सुबह फिर से 8 बजे एक नए सब्जेक्ट के साथ और नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का कुछ रह चुका है तो उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा और मिलेंगे हम लोग सुबह। तो सभी लोग सुबह रेडी रहिएगा 8 बजे मेरे साथ मिलने के लिए। और अब आप लोग की इंग्लिश की क्लासेस चलाई जाए कि नहीं चलाई जाए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंग्लिश की क्लासेस कब से शुरू की जाए आप लोग की। तो चलिए शुरू करते हैं, बंद करते हैं हम लोग। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।